एक सखी रोज जाती है श्रीनाथ जी के मंदिर में और श्रीनाथ जी से जाके कहे, लाला मेरे घर में धोरी गैया है। अब देखो दुनिया के लोग ठाकुर जी से जाके कैसी बातें करते हैं। कोई अपनी पीड़ा सुनाता, कोई दुख सुनाता, कोई दर्द कहता, पर जो भाव में डूबे होते हैं वो ठाकुर जी से ऐसी बात करें। एक ब्रज की गोपी जावे और नित्य जाकर के ठाकुर जी से कहे, लाला मेरे घर धोरी गैया है, और वह धोरी गैया को दूध निकाल के, वहां की छाछ, वहां की दही जमाए के, बिलोए के बढ़िया वारो मक्खन निकारो मैंने। लेकिन का फायदा लाला, तू तो पूरे दिन माटी को मथोना बनो, मंदिर में ही बैठो रे, बाहर तो आवे ना है, सब रो मक्खन मेरे बालक खा जाएं। पर लाला मैंने सुनी है कि गोपी अपने घर में मक्खन निकारे तो तू खावे चलो जाए, मैं ऊ निकार करके धरूंगी, लाला तू मेरे घरों आई जाइयो, मैं कोई तो कछु ना कहूंगी, पूरी व्यवस्था करके रखूंगी, छीको भी नहीं नीचो टांग दूंगी कि मेरे लाला को ज्यादा दिक्कत ना हो, प्रेम से पाले। ठाकुर जी को चोरी को चैलेंज करके जा रही है। लाला अपने घर को मार्ग बता रही है, सुन मंदिर ते निकलेगो ना सीधो जाइयो और आगे ते बाएं मुड़ जाइयो, एक पोखर आएगा वहां ते दाएं मुड़ जाइयो, 4 घर छोड़ के मेरो घर आ जाएगो, वहीं पे पीछे वाली खिड़की खोल के रखूंगी मैं, पीछे तो घुस जाइयो और नजर घुमाए के देखियो, छीका पे टंग रहा होगो मटका, चढ़ जाइयो ऊपर, प्रेम से पाए जाइयो। मोह तेरो दर्शन ना करनो, मैं तो बस जादना सुबह उठूं देखूं मटकी खाली मिल जाए, नेक मक्खन नीचे बिखरो मिल जाए, वही से मेरो जीवन धन्य है जाएगा। मुझ को यूं पता चल जाएगी मेरो लाला रात में आयो, चोरी करके गयो। एक दिन है गयो, दूसरे दिन आई, लाला तू आयो नहीं, कल पूरी रात प्रतीक्षा करती रही, हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं, वो ठाकुर जी से पीछे से बात करती है, लाला कल है सके व्यस्त रहे होगो, आज आ जाइयो। दूसरे दिन भी ठाकुर जी ना गए, तीसरे दिन हंसती भई आई, लाला अरे मैं हूं ऐसी बावरी भोली, चोरी तो लाला तब कियो करता हो जब नेक्सो सो लाला हो, और लाला तो लाला द्वापर में हो, अब तो कलयुग चल लो, लाला वो बूढ़ो बड़ो है गो, अब बूढ़ो बड़ो लाला कैसे चोरी करेगो। ठाकुर जी को ऐसे कह के जा रही है। पर लाला कोई बात ना, मैं फिर रखूंगी, कहा पता कभी कभी बूढ़े बड़े में चंगा आ जाए। ठाकुर जी तो नित्य किशोर हैं, ठाकुर जी को कभी आयु थोड़ी होती है, पर उसने इतने भाव से ठाकुर जी से कहा, इतने विश्वास से कह दिया, ठाकुर जी के हृदय में लग गई बात। हम तो बूढ़ो बड़ो कह रही है? 500 साल से वृंदावन में विराज रहे, एक दाढ़ी को बाहर नहीं निकलो हमारो, जो बूढ़ो बड़ो कह रही है हमते। खड़े खड़े श्रीनाथ जी और महाराज भाव में आ गए। तभी सामने बैठे श्री कुंभन दास जी तो समझ जाते हैं, सबके लिए तो ठाकुर जी मूर्तिमंत हैं, पर अपने प्रेमियों के लिए तो चलते फिरते दिखें। कुंभन दास जी पद गाते गाते धीमे से बोले, जय जय, का भयो इतने संकोच से मैं कैसे आ गए अचानक थे। ठाकुर जी कुंभन दास जी, एक कुंभना देख, एक गोपी आवे रोज और रोज मोए कह के जावे चोरी करवे आ जाओ घर, या कैसे बताऊं जी कलयुग चल लो है, मैं कहीं मंदिर से बाहर निकसो सबरे पकड़ लेंगे मोए, मंदिर में बैठो रहूं तब तो मांगवे वारी इनकी बात पूरी ना हो, मैं बाहर निकल आया तो जन का हाल करेंगे मेरो, और जी रोज आके कह जाए मेरे घर चोरी करवे आ जाओ। हाँ तो लाला कोई बात ना, सुन लो टाल दो। बोले टालवे वाली बात, चोरी तो मैंने टाल दी, लेकिन आज मुझे यूं करी, बूढ़ो बड़ो है गऊ मैं, या हमारे चोरी ना कर रहा। जय जय, आप तो नित्य किशोर हो, आप कैसे बूढ़े बड़े। ना कुंभना, अब तो या को उत्तर देनो है। कुंभन दास जी बोले, जय जय, कलयुग चल लो, कहा करोगे, या घर चोरी करवे जाऊंगा मैं, और या बताए कि आऊं कि मैं अबऊ कुमार हूं, अबऊ लाला हूं, मैं तो मैं बूढ़ा बड़ा थोड़ी भाई हूं। कुंभन दास जी बोले, जय जय, इतना मन पे मत ले वो बात को, ना अब तो मन पे लग गई मेरे, अब तो जाऊंगा।
कुम्भन दास जी बोले कैसे करोगे चोरी? बोले कुंभना तू संग देगो मेरो। ठाकुर जी बोले, कुम्भन दास जी बोले जय जय, जहां आप वहां हम जाएंगे, पर हम पे चोरी करवी ना। ठाकुर जी बोले बाकी चिंता मत कर, चोरी इनको शिरोमणि हूं मैं, वो तुम्हें सिखा दूंगा तो चुटकी, बस एक काम करियो। बोले कहा फुर्ती रखियो ना। कुम्भन दास जी बेचारे बड़े बूढ़े, करनो कहा है? बोले कछु ना, रात्रि में जैसी शयन होएगा, शयन कराए के गुसाई जी आदि सब चले जाएंगे, चुपचाप आए जाइयो, गर्भगृह की पीछे वाली खिड़की पे खड़ो है जाइयो, और माते निकस के मैं आऊंगा तेरी पद्दी पे बैठ के। पद्दी समझे? हमारे ब्रज में पद्दी के आते, और तेरी पद्दी पे बैठ के जाऊंगा मैं। पद्दी के कहीं पिद्दी के। कुम्भन दास जी के नेत्र सजल हो गए, जय जय मैं आऊंगा। और रात्रि में श्री कुम्भन दास जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शयन आरती के बाद जैसे ही कपाट बंद हुए, सब अपने अपने घर को निकस गए। कुम्भन दास जी ने देखो महाराज ऊपर की खिड़की खुली, और वामे से बढ़िया केसरिया सी पाग, ऐसी सुंदर सी मोतीन की एक चूड़ामणि धारण कर रखी है। धीमो धीमो से श्रृंगार है। ठाकुर जी को रात्रि में कम श्रृंगार करें, 2 माल पहने गले में, और श्री ठाकुर जी कटाक्ष नेत्र, आहा श्रीनाथ जी सचल है करके बाहर आ रहे हैं। खिड़की में से निकस के नीचे आए, कुम्भन दास की पद्दी पे दोनों पाम लटकाए के बैठ गए, और सिर पे हाथ धर लियो। कुम्भन दास जी ने पाम छुए, जय हो जय जय, आज तो आनंद ही आएगा। इतने दिनाते भाव गा रहो आपके, मेरे भावन सो वो कृपा नहीं भाई, 3 दिना की जा गोपी ने मुंह पे कृपा कर दी आज तो। मोए पतो होती चोरी इतनी प्रिय, तो मैं भावना गा तो चोरी करवा तो। ठाकुर जी बोले अब तू जल्दी कर ले। वो कहा करना, कहां चलूं बता? वो सीधो चल। कुम्भन दास जी सीधे जा रहे हैं। बोले अब यहां से बाएं मुड़ जा। कुम्भन दास जी बाएं को मुड़ गए। बोले अब आगे एक पोखर आएगा, वहां से दाएं मुड़ जाइयो। कुम्भन दास जी कह रहे, बोले वाह ठाकुर जी, पूरे विश्व को आपको मार्ग पतो है, पर कैसी बड़े भागी जी गोपी, जाके घर को मार्ग आपको पतो है। ये है रास। हम सबको बिहारी जी का रास्ता पता है, पर बिहारी जी को हमारो रास्ता पता हो, वो है रास। आज ठाकुर जी रस को रास में परिवर्तित कर रहे हैं। कुम्भन दास जी ने पोखर 3 घर छोड़ के चौथा घर है बाको। कुम्भन दास जी तो बोले जी गोपी मिलेगी, कल आके पामन में लौट जाऊंगा मैं। धन्य है, जाके लिए ठाकुर जी इतने व्याकुल रहे हैं। कुम्भन दास जी बोले आए गए ठाकुर जी। बोले मुख्य द्वार से चोर जायो करें, पीछे को चल। पीछे को ले गए, खिड़की खुली भाई, मिलू यहीं तो घुस चल भीतर। भीतर घुस गए दोनों, अंदर गए। छीको कहां टंग रहा है? अंधेरो अंदर। ठाकुर जी धीमे धीमे बोल रहे हैं, ओ देख कुम्भना वो टंगरो छीको, ले चल बाके झोरे मुंह। कुम्भन दास जी ले गए। ठाकुर जी बोले अब ने डट के खड़ो रही हूं, मैं खड़ो है रहूं। और ठाकुर जी अपने दोनों पाम ऊपर कंधा पे धर के, सिर ऐसे पकड़ के, और धीमे धीमे छीको पकड़े खड़े है गए। और खड़े है करके वहां में से मक्खन निकाले, यही कलिकाल में, इस कलयुग में। और श्री ठाकुर जी मक्खन निकाल के और बढ़िया प्रेम से अपने मुख से लगा में, और धीमी धीमी आवाज करके चप चप करके पा रहे हैं। कुम्भन दास जी बोले जय जय, अकेले उपाय लोगे ने कि नीचे दे दो, ने कि हमको चखाए दो कैसा है। हाँ कुम्भना तुम मुंह खोल ले, जीभ निकाल ले, तू हिलियो मत, मैं खवाए दूंगा तो। कुम्भन दास जी तो और भाव, और ठाकुर जी खवाएंगे अपने हाथ से। नीचे को झुक गए, और नीचे झुक करके अब अंधेरो है, दिख तो रोना है। कुम्भन दास जी जीभ निकाल के खड़े, लाओ जय जय पवाए दो। ठाकुर जी ने कभी तो आंख पे लगाई दियो, अरे जी आंख है नीचे आओ, नाक पे लगा, अरे और नीचे करो। ठाकुर जी कहे कहां चले गो तेरो मोड़ो। कुम्भन दास जी बोले यही है बस, खवाए दो। ठाकुर जी के अधरामृत में मिश्रित मक्खन, एक तो मक्खन ऊपर ते लाल जी के मुख को अधरामृत लगोवा में, जैसे ही कुम्भन दास जी के मुख में गयो, कुम्भन दास जी तो बेसुध है गए।
कुम्मनदास जी कह रहे हैं मेरे अभी प्राण चले जाएं बस, अब जीवन में और कछु नहीं, और कहां मांगू मैं नाथ से। ठाकुर जी बोले बढ़िया लग रहा हो, हाँ जय जय बहुत बढ़िया, अब तू इतना ही खा बाकी मैं पा रहा हूं यार, बता के जाऊं बूढ़ो बड़ो कह रही मोते। और ठाकुर जी प्रेम से मक्खन निकास निकास के पामे। कुम्मनदास जी के मन में आई कि नेक देखूं तो सही, ये झांकी कैसी, ठाकुर जी मक्खन चोरा रहे हैं। जैसे ही कुम्मनदास जी ने ऊपर देखो तो झांकी तो कहा दिखी, एक नवीनता और दिखी, कहा ठाकुर जी की धीमे धीमे धोती नीचे खिसक रही है। जैसे ही धोती खिसकन लगी, कुम्मनदास जी बोले जय 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 जय, हो है जाएगी अभी, हो। अरे संभालो। ठाकुर जी बोले अरे कुम्मना में तो भूले ही गयो, 4 भुजा धारण कर ली, 2 भुजा से तो अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से ठाकुर जी मटकी पकड़ करके प्रेम से पा रहे हैं। कुम्मनदास जी बोले शंख चक्र गदा पद्म वारे 4 भुजा वारे तो देखे मैंने, पर धोती समारवे के काजे 4 भुजा धारण करी पहली बार देखो है। जय हो जय जय आपकी। कुम्मनदास जी तो ऐसे भाव में चले गए, ऐसे मंत्र मुग्ध है गए। वो छवि नहीं जा रही है कुम्मनदास जी के मुख से कि 2 भुजा से धोती पकड़ रखी है, 2 भुजा से मक्खन पा रहे हैं। कुम्मनदास जी तो ऐसे भाव में प्रवेश कर गए, ढीले से पड़न लगे, लड़खड़ान लगे। ठाकुर जी बोले ए कुम्मना कुम्मना क्या कर रहा हो कुम्मना, ए डट जाने की धीरो खड़ा रहे, गिर जाएगी मटकी। कुम्मनदास जी तो बेसुध भये, ठाकुर जी के हाथ से मटकी गिर गई। अब जैसे ही मटकी गिरी महाराज धड़ाम की आवाज भई, सबरे घर के लोग उठ गए, चोर 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 आयो चोर आयो। ठाकुर जी बोले मरवाई दिए। भगवान तो तुरंत कूद करके खिड़की में हेच के भाज गए, माते कुम्मनदास वहीं खड़ो है। आहा चतुर्भुज रूप। गोपी आई, गोपी ने आकर के जैसे लौ जराई, अग्नि प्रज्वलित करके प्रकाश करके दो, कौन सा घुसो। कुम्मनदास जी के मुंह पे मक्खन लगो है, भाव में डूबे भय, सामने मटकी फूटी पड़ी है। घर के सब सदस्य ने खूब डंडा बरसाए कुम्मनदास में, बड़ो बूढ़ो है गो अब चोरी करवे आयो है ए कुम्भना। तभी वो सखी आई दौड़ी दौड़ी और बोली अरे जे तो कुम्मनदास है, इमाम मंदिर में रोज पद सेवा करे ठाकुर जी के आगे। अरे कुम्भना मैं तो ठाकुर जी तो कहती कि मेरे घर चोरी कर जाऊं, ठाकुर जी तो आयो नहीं, तू आगो चल के। कुम्मनदास जी ने नेत्र खोल के सखी को देखो, बोले तेने निमंत्रण दियो ठाकुर जी को चोरी को। बोले हम बे मैं ही कहती रोज कि मेरे घर मक्खन चुराए जाओ। कुम्मनदास जी चरणों में गिर गए, अपने नेत्र के आंसुओं से उसके चरण धो दिए। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। विदर्पण हाथ दिखावत है, विदर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। सब कोई उनको यश गावत, सब कोई
उनको यश गावत सब कोई उनको यश गावत सब कोई उनको यश गावत पर वे तेरो यश गावत हैं पर वे तेरो यश गावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंदलाल तेरे घर आवत हैं तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंदलाल तेरे घर आवत है। निज कर गूथ सुमन के गजरा निज कर गूथ सुमन के गजरा वे अपने ही हाथ पहरावत हैं वे अपने ही हाथ पहरावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंदलाल तेरे घर आवत हैं तू है सखी बड़ भाग बड़ी अरे गोपी ते तोते कितनों प्रेम करें श्याम सुंदर मैं कैसे बताऊं जे सब मैंने ना कियो वही आए मेरे संग। गोपी भी बैठ गई नीचे रुदन करने लगी श्याम सुंदर आए बोले हाँ कैसे आए बोले मेरी पद्दी पे बैठ के आए। कहां थे घुसे भीतर बोले मात मेरो घर कैसे पता बोले तू बताए के गई उनको। अब तो सखी रो रही है बोले उनने सुनी मेरी बात मुझे तो यूं लगी बस सुनते ही ना होंगे मुझे बताओ ना कैसे कियो। कुमनदास जी सब बता रहे बोले तेरे घर को एक एक भाव पता हो ना और तू यो क्या ही उनते कि तू बड़े बूढ़े है गए हो। गोपी हंसने लगे बोले हम बे मैंने कि 3 दिन है गए आना रहे बड़े बूढ़े है गए हो। बोले यही मारे चले आए वो या दिखा के आऊं कि मैं अब छोटो सा लाला हूं लेकिन मांगो तो तेने पर कृपा मुंह पे भाई। अपने अपने कंधा को गमछा उतार के दे दिए बोले याकू ने सूंघ के देख सुगंधी आ रही होगी लाल जी की ऐसी अद्भुत सुगंधी। कुमनदास जी कह रहे हैं तोते इतनो प्रेम करें सब कोई तो उनके यश गा में वो रास्ता पर तेरो यश गाते आए। बोले कहा कह रहे बोले मेरी पद्दी पे बैठे बैठे मैंने पूछी वो गोपी कौन सी है तुम जानो बोले हाँ जानू मैं छोटी सी है लेकिन मोटी सी है हैं? बड़े बड़े नेत्र हैं वाके और सुवासी नाक है बिल्कुल कब जैसे तोता की नाक होए करे का है। गोपी बोली उनने मैं देखी हूं बोले हाँ वो जाने तो है। सब कोई उनको यश गावे पर वे तेरो यश गावत। कुमनदास जी कह रहे हैं मैं तो यूं कह दूंगा कि भैया वो तोते इतनो प्रेम करें तो काऊ देना उन्हें बेकी आवेगी ना तो बिक और जामेंगे। कुंभन दास लाल गिरिधर के कुंभन दास लाल गिरधर के वे तेरे ही हाथ बिकावत हैं तेरी हाथ बिकावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंदलाल तेरे घर आवत है।
रोती बिलक रही है। कुमनदास जी कह रहे अब रो काई को रही है, तेरे ऊपर कृपा तो है गई। वही बिखरे भये माखन को समेट रही है, वही को बार बार अधर में धारण करके चिंतन कर रही है, लाला ने कैसे पाया होगा। कुमनदास जी थोड़ी देर बैठे, निकस करके जान लगे। जैसे ही बाहर गए, नेक दूर चल के देखो तो कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे हैं। कुमनदास जी बेचारे लंगड़ाते आ रहे, पीटे ना भीतर। कुमनदास जी बोले, वाह जय जय, मुझे कह रहे चोर इनको शिरोमणि हूं मैं, मेरे संग चले वो कछु ना होगो। ठाकुर जी बोले, हम बे तो तेरी गलती है, तो मैंने कहीं फुर्ती रखी हो, हम भाव में जा रहे हो। भाई चोरी करते समय भाव में जाए हैं? चल तो को एक बढ़िया समाचार दे दूं। अब देखो ये कितनी सुंदर लीला है। ठाकुर जी समाचार दे रहे हैं कुमनदास जी के घर का। कुमनदास जी बोले, कहा भयो? बोले, तेरे घर अबई अबई एक लाला ने जन्म लियो है। जा समय मैं माखन चुराए रहे हो, वही समय तेरी गृहिणी ने एक लाला को जन्म दिया। और वो सुन, तो तू बड़ो मेरो भक्त है। और वाको नाम कहा रखेगो? कुमनदास जी बोले, जो आप बोले, जा रूप में तेने मेरो दर्शन कियो, 2 बुझाते धोती पकड़ रखी, 2 बुझाते मटकी, वही नाम धर दे। और कुमनदास जी ने अपने उस बालक का नाम रखा श्री चतुर्भुज दास। बताओ, ये रास है। और उन्हीं चतुर्भुज दास जी ने फिर ठाकुर जी की भक्ति का खूब भाव गाया। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जा। हम सब तो रस का अनुभव करते हैं, परंतु इस रस में ही नहीं रहना भैया। रस में इतने ओतप्रोत है जाओ, रस इतना अधिक है जाए कि एक दिन रास हो। जैसे वह गोपी के यहां भयो, ऐसे कभी हमारे यहां भयो। हमारे घर की कोई समाचार कभी ठाकुर जी हमको बता, मैं तेरे घर में यूं है रो है। ये सब रास है।